हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो रहा है। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो रही है और आप लोगों में भी कई लोगों की तबीयत ख़राब हो रही होगी, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस समय ज़रूरत है। और आज है दिन शनिवार और दीक्षा का बर्थडे। ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, क्योंकि रात में जब कान्हा जी का बर्थडे जहाँ पर मना रहे थे वहीं पर मैंने आप लोग को बता भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने विश भी किया, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर मैं काला टीका लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी माँ को अपने बच्चे हमेशा ही सुंदर लगते हैं, लेकिन जब कभी मतलब कोई ड्रेस वगैरह पहन के जब तैयार होते हैं ना, तो और सुंदर लगने लगते हैं। तो बस वही तो दीक्षा भी जा रही ना, एक इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अक्सर बेस्ट फ्रेंड एक ही होती हैं, फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं। तो मतलब उसके साथ में थोड़ा सा एक जगह कोई है अच्छी सी, वहाँ पे उसने बोला आ जाओ, यहीं पे थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे साथ में। और साल में शायद 2 ही बार इन लोग का जाना होता है, क्योंकि वो भी अपना पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती है और ये भी। तो अब अलग अलग, पहले तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दूर भी है उसका घर, तो इसलिए मुलाकात नहीं होती। तो बर्थडे के दिन जब उसका बर्थडे होता है या फिर इनका बर्थडे होता है, तो ये लोग कहीं एक जगह अपना जाके थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बस उसी के लिए दीक्षा भी निकल गई है। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ सुबह हो चुका था, लेकिन खाना नहीं बना था। अभी खाना फिर मैं बना रही हूँ और खाने में आज बनाया है खड़ी मसूर जो होती है उसकी दाल बनाई है, चावल, रोटी, भिंडी और प्याज की भुजिया। तो यही सिंपल खाना है, लेकिन दीक्षा की पसंद की ना मसूर और राजमा, उसको खड़ा वाला मसूर और राजमा बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर अलग अलग दाल बनाती हूँ, लेकिन जब जैसे बच्चों का कोई खास दिन हो ना, हमारी ये कोशिश रहती है कि जो उनका फेवरेट है वो बनाएं। तो अभी शाम का समय हो गया है और शाम की चाय बनने जा रही है। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा के, और ये दाल पानी गरम किया है मैंने और मटर की दाल है ये, तो इसी का मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ, कोई रेसिपी। उसके लिए अभी भिगो दूँगी, तो शाम है तो 2-3 घंटे में ये अच्छे से भीग जाएगी। और उसके बाद बस हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर दीक्षा भी आ गई थी, वेट कर रही थी दीक्षा का आने का। और अभी शाम हो गई थी और दीपू आई हैं कोचिंग से, स्कूल से आती हैं तो सीधे टाइम हो जाता है कोचिंग का, तो वहाँ चली जाती हैं। और ड्रेस वगैरह चेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता और थोड़ी आलसी भी है, ड्रेस तुरंत नहीं चेंज करती। जैसे एक बच्चे होते हैं तुरंत का तुरंत चेंज करते हैं, पर उसकी आदत थोड़ी सी आलस वाली है, बाद में चेंज करती है थोड़ी देर बाद। और यहाँ मेरी पर्स में से चश्मा मिल गया उसे और लगा के बैठी है, मस्ती मजाक कर रही है। उसका कॉमेडी हमेशा चलता रहता है। तो बस यहाँ पर मैं और दीक्षा दोनों ही तैयार हो रहे हैं और ये भी अपना आ गए थे, कुछ काम में लगे हुए हैं। तो बस ये बोल रहे हैं तुम लोग चले जाओ मार्केट, मैं और दीक्षा 2 ही लोग जाएंगे, बाकी सब लोग ये लोग घर में रहेंगे। इनकी भी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं थी, इसलिए बोले कि नहीं तुम लोग जाओ। तो माँ और बेटी पिंकी बन गए हैं। दीक्षा का पिंका और पिंका चश्मा लगा के बैठी है, दीक्षा का दुपट्टा लगा पहन के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हो गई है शाम क्या हो गई है, अंधेरा होने वाला है। तो जाते हैं मंदिर, दर्शन करके आते हैं। ज्यादा काली लग रही है। तो मैं और दीक्षा दोनों लोग ही निकल दिए हैं और हंसते बोलते कब समय कट जाता है घर में भी और हम कहीं बाहर जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा गोल्डन टाइम या फिर कहें बहुत कीमती समय होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम के बाद बहुत बच्चों की तो मतलब जैसे शादी हो गई या फिर जॉब वगैरह कहीं पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो फिर दूरी बन जाती है, फिर दूरी ही बनी रहती है। बहुत कम ही बच्चे फिर पेरेंट्स के साथ रह पाते हैं। तो इससे बड़ा गोल्डन समय कुछ नहीं होता, इसको खूब एंजॉय करिए। मेरे बच्चे मेरे साथ मतलब ऐसा टाइम रहता है, हमेशा मस्ती मजाक, कुछ इतना अच्छा लगता है ना घर में हमेशा। और नहीं रहते तो घर एकदम सूना लगता है। तो आगे चल के कब कहाँ मतलब कैसे होगा वो तो पता नहीं। और अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए। तो बस मार्केट जाके हमने पहले प्रसाद लिया और मंदिर, और ये पीछे सनातन धर्म मंदिर मैं अक्सर आगे दिखाती थी और भोलेनाथ को दिखाती थी। ये पीछे यहाँ पे ना अन्नपूर्णा माता, शीतला माता, गुरुदेव, काली मैया, शनि देव, हवन कुंड बना हुआ है। तो ये सब की मूर्तियाँ हैं। इधर ये संतोषी माता की मूर्ति, इनके दर्शन आप लोगों ने नहीं किए थे, आज पहली बार मैं करा रही हूँ। पूरे मंदिर में हमने दर्शन करी। और शाम के समय, सुबह के समय तो हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन शाम को भोलेनाथ का डेली यहाँ पे इतना अच्छा श्रृंगार होता है
और सावन में तो और भी इतने सुंदर सुंदर फूल वगैरह लगा के इतने सुंदर से सजाते हैं ना कि देख के मन ऐसे खुश हो जाता है। और बर्थडे में आप कुछ करें ना करें, मंदिर मतलब मेरा ये होता है कि वहाँ जाके अगर हम मंदिर में चले गए, प्रसाद चढ़ा दिए, कुछ दान वगैरह कर दिए, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। बर्थडे में ज़रूरी नहीं है कि खूब केक काटें, गाना बजाएं, डांस करें तभी बर्थडे है। बर्थडे साधारण तरीके से भी हम मना सकते हैं, भगवान के दर्शन करके, प्रसाद चढ़ा के, कुछ गरीबों को दान करके। तो हमने सब्जियां भी खरीद ली। चलो बड़ा शोरगुल, बड़ी भीड़ है, तो सब्जियां भी ले ली। और मेरे ना आज सुबह से कमर बहुत दर्द हो रही थी, तो यहाँ मेडिकल स्टोर था तो वहाँ से दवाई भी ले ली और सब्जियां भी ले ली। और अभी और कहीं भी जाना है, फिर चलेंगे घर। चलो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बेकरी, और पहले मंदिर गए, मंदिर से मेडिकल स्टोर गए, दवा ली, उसके बाद सब्जी मंडी गई, सब्जियां ख़त्म थी घर में तो सब्जियां खरीदी हैं। और उसके बाद बेकरी आ गई हूँ, तो बेकरी से जो चीज़ें दीक्षा को पसंद है वो चीज़ें ले ली हैं। और उसके बाद घर पहुँचे हैं, तो ये दीपक का टाइम हो गया था, तो कई बार ये भी दीपक वगैरह करते बहुत कम है, कभी कभी क्योंकि मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं किसी और को जल्दी बोलती नहीं हूँ। जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तभी मैं बोलती हूँ। तो इन्होंने आज पूरे घर में मतलब आरती वगैरह कपूर जला के ऊपर आरती कर दी है, उसके बाद नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर बस जो चीज़ें हम लेकर आए थे, तो ये लीजिए, आप लोग प्रसाद खाकर मुंह मीठा करिए और बहुत सारी विशेष दीजिए मेरी दीक्षा को कि अपनी लाइफ में खुश रहे और जो चाहती है वो मिले। तो मैं और ये तो प्रार्थना करते ही हैं, और आप सभी भी मुझे पता है कि दिल से प्रार्थना करेंगी मेरी बेटा के लिए। तुम ही खिला दो दीक्षा, एक खिलाओ। तो इस बार का बर्थडे कुछ ऐसा ही रहा, कुछ अलग। खाइए, अब बोलो क्या बोलो। मेरी पूरी फैमिली तुम्हें देख रही है, तो तुमने केक खिला रही है, तो खुशी खुशी बोलो कि आप लोग भी खाइए और एंजॉय करिए। हेलो गाइस, खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी गाइस। तो ये जो कार्ड दीक्षा दिखा रही ना, देव ने बड़ी मेहनत से 2 दिन में बनाया है अपने हाथ से, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, और आज 2 फ़ोन से वीडियो बना है, इसलिए वीडियो इधर उधर कई बार ना कैमरे की वजह से आप लोग को उल्टा दिखता है। एक बार ऐसे ही मेरा मंदिर में हाथ थोड़ा सा उल्टा मतलब लगा आप लोगों को, पर उल्टा नहीं, सीधे हाथ से ही पूजा करती हूँ। तो कई लोगों को कमेंट आया कि आप उल्टे हाथ से पूजा करते हैं, पर ऐसा नहीं होता, कई बार कैमरे की वजह से हो सकता है। और इसलिए वॉल्यूम बंद है। दीपू की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो फिर आवाज़ इसलिए बंद है। तो बस यहीं पे जो ये सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले प्रसाद खा के खिला के मुंह मीठा कर लिया है, दीक्षा का, सबका, आप लोगों का भी। उसके बाद जो चीज़ें, और पिज़्ज़ा था, पेस्ट्री वगैरह थी, चॉकलेट बन, मतलब उसको पसंद थी, वो सारी चीज़ें ले आई हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, साथ में हमारे साथ एंजॉय करिए। और आप लोगों में से कोई कमेंट, मतलब कई लोग पूछते हैं कि इस साल मेरी मम्मी में मतलब मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी इस साल, इसलिए जिस तरीके से हम एंजॉय करते हैं, ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं और बुलाना, जैसे फ्रेंड वगैरह आती, वो सारी चीज़ें नहीं उतना कर रहे हैं। और वैसे तो ससुर जी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे केक ले आना, दीक्षा का बर्थडे वगैरह मना लेना, लेकिन मेरा भी उतना मन नहीं किया। जो उसकी पसंद की चीज़ें थी वो चीज़ें कर दी है, कि बच्चों का होता है तो थोड़ा सा लगता है, बच्चे उदास होते हैं, क्योंकि साल में इस बर्थडे के दिन का ना बच्चों को बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि जानते हैं कि मम्मी पापा कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ स्पेशल देंगे। तो ये कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह नहीं खरीदी, ये बहुत पहले मतलब सिला के मतलब रखा हुआ था, सिलाया था, उसके बाद ही मतलब पहनने का मौका ही नहीं लगा। ऐसे दिन मतलब पड़े, गाँव जाना पड़ गया अचानक से, तो फिर वो रखी रह गई ड्रेसें। तो अब आज जाके हम दोनों ही लोगों ने, माँ बेटी ने कहा चलो मैचिंग मिला के पहन के मंदिर दर्शन कराते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और वहाँ से आने के बाद बस यही थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, और बस उसके बाद बस आ गई हूँ किचन में। और मैंने तो दाल भिगा रखी थी, मटर की दाल की मुझे बनानी थी सब्जी, आज कुछ अलग तरह की बनाती और आप लोग से भी शेयर करती। लेकिन इनको ना परवर आलू की सब्जी खाने का मन था, इनको बहुत पसंद आई थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो बोले वही बना दो,
लो। तो ये सिंपल तरीके से आप लोग भी परवल आलू अगर ऐसे बनाएंगे ना बहुत अच्छी बनेगी। पहले आप थोड़ा सा तेल डाल के परवल आलू को अच्छे से फ्राई कर लीजिए, उसके बाद उसको निकाल के फिर से तेल डाल के जीरा हींग डाल के प्याज लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, उसको अच्छे से भूंज लीजिए। फिर मसाले डाल दीजिए और मसाले सब जो हम डेली खाते हैं वो डाल के अच्छे से भूंज लीजिए। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल के भूंज दीजिए और उसके बाद फिर से वही जो फ्राई की हुई आलू और परवल रखी हुई हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद पानी गाढ़ा रखना है सब्जी को, थोड़ा सा पानी डालिए। अगर थोड़ी सी चावल के साथ खाना है अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए और पका लीजिए तो बढ़िया। और आप लोगों में से किसी ने बोला कि लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ रखते हैं, उसमें वैसे आयरन भी मिलता है और टेस्टी भी सब्ज़ी लगती है। तो लोहे की कढ़ाई को ना मैंने बताया था वीडियो में कि हार्पिक लगा के आप साफ़ कर लीजिए, एकदम चमकने लगती है। और दूसरा इस समय ना बारिश के सीज़न में क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसको सुखा दीजिए एकदम से कपड़े से पोंछ के, या फिर गैस पे रख के तुरंत ही सुखा के उसमें हल्का सा तेल लगा के रख दीजिए, तब उसमें जंग नहीं लगेगा। तो बस हमारा ये खाना बन गया है। और दीक्षा दीपू ने काफ़ी हेल्प करी है क्योंकि आज मेरी कमर सुबह से ही पकड़ रखी है, मुझसे चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों सारे काम सब कुछ करके फुर्सत हो गई हूँ, बर्थडे भी मन गया और आज मैं पूरे दिन टेढ़े टेढ़े चली हूँ पूरे दिन मेरी कमर पकड़ के रखी थी। तो दवा खाई बेचारी, हाँ बेचारी तो थी, पूरे दिन किया, लेकिन शाम को दीक्षा और दीपू ने कर दिया था काम, तो मैं हो गई हूँ फुर्सत। और अब इस वीडियो को करेंगे एंड। छोटू सा ब्लॉग है बर्थडे का, सिंपल तरीके से मनाया, ज़्यादा तामझाम किया नहीं। और आप लोग को पसंद आया तो करना क्या है, एक लाइक मेरी दीक्षा के लिए। हाँ, मेरा बर्थडे है। हाँ दीक्षा का बर्थडे है तो लाइक करना तो बनता है ना। क्या तेरी बहन का तो बर्थडे है, बोलना चाहिए ना मम्मी। हाँ बोलना चाहिए भाई, आप लोग को लाइक करना है, भर भर के प्यार देना है मेरी दीक्षा को। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में और बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। देव बाय करो ये बाय बाय।